ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ क्यों है। जैसे अभी आपने बताया कि कुदरत सब जगह है और कुदरत ने हमें मिठास भी दी है। कुदरत ने अगर प्रॉब्लम दी है, अगर आपको कोई ना कोई बीमारी दी है तो उसका सल्यूशन, उसका ट्रीटमेंट भी आपके आसपास ही है। तो जब कुदरत को लगा कि डायबिटीज़, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम ये सब चीज़ें हैं तो उन्होंने मोटा अनाज दिया हमें। पर हमने मोटे अनाज की खेती कम करके गेहूं और चावल की खेती ज़्यादा कर दी। अब गेहूं और चावल इतना डिमांड में आ गया कि सप्लाई को पूरा करने के लिए हाइब्रिड या फिर फर्टिलाइज़र ज़्यादा, केमिकल ज़्यादा, तो वो सारे केमिकल सिर्फ मिट्टी को ही नहीं जहरीला बना रहे हैं, सिर्फ हवा को जहरीला नहीं बना रहे हैं, जहरीला हमारे पैनक्रियाज या हमारे ऑर्गन्स को भी बना रहे हैं। तो दिन भर दिन ये जहर जब हमारे बॉडी में चला गया, जब जा रहा था, तो चाहे एस्थमा हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, या चाहे कोई और मेडिकल कंडीशन जिसको हम कैंसर भी कहें, तो ये बीमारियां ज़्यादा आने लग गई। हमने क्योंकि कुदरत के साथ खिलवाड़ कर दिया था। गेहूं और चावल बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना वो बुरा है। सो जब हमने उसके मीन्स अलग कर लिए, अब हमने गेहूं से क्या क्या बनाया, ब्रेड, बिस्किट, ब्रांड बिस्किट, रस, अब मट्ठी, मैदे की मट्ठी बना दी, मैदे की बहुत सारी चीज़ें बना कर ले आए। चावल को बहुत तरीके से, बासमती चावल, ये महंगा चावल, वो महंगा चावल, तो हम लोगों ने सब चीज़ें चावल और गेहूं के आसपास बनाना शुरू कर दिया। मार्केट में भी बहुत महंगे महंगे बिस्किट बिकते हैं, ये कह के कि आप ये खाएंगे तो आप हवा में उड़ जाएंगे। तो जब हम लोग वेस्टर्नाइजेशन में चले गए, अपना 4000 पुराना कल्चर छोड़कर, ये कोदरा, बाजरा, ज्वारी, ये सब हमारे जितने पूर्वज थे ये लगाते थे, पूर्वज खाते भी थे। बाबा नानक देव जी भी पहले कोदरे की रोटी उन्होंने खाकर सब लोगों को बताया भी। अब चाहे आप कोई कुरान, चाहे आप कोई गीता कहीं पे भी उठाएंगे तो वहाँ पर फूड का, खाने का जिक्र हमेशा होता है। पर जैसे आपने बोला कि हम लोग कई बार उसको अनदेखा कर देते हैं, तो जब हमारा खान पान, हमारा रहना गलत हो जाता है तो हम लोग बीमारियों के जकड़ में आते हैं। सो ये बीमारियां पहले हम इनको प्रिवेंशन करते थे, प्रिवेंटिव केयर ज़्यादा फॉलो करते थे। जैसे अब आपका जो ये, मतलब मैं इसको आलीशान कहूँगी, इसको मैं आलीशान इसलिए कहूँगी कि आपके पास यहाँ पर कुदरत की इतनी मेहर है, अम्बियाँ, चीकू, स्टार फ्रूट, क्या नहीं लगा हुआ है। और ये जब हरियाली है, ये हरियाली ऐसे ही नहीं होती, एक बहुत पवित्र मन के साथ होती है, एक मेंटल पीस के साथ होती है, हैप्पीनेस के साथ होती है। ये जो प्लांट, ट्रीज़ हैं, इनमें सब में लाइफ है, और ये लाइफ वहाँ नहीं होती है जहाँ पर स्ट्रेस होता है। सो डेफिनेटली अगर लाइफ हमें बाहर और अंदर का संतुलन बनाना है तो हमें नेचर को, प्रकृति को फॉलो करना पड़ेगा। तो यही मिलेट्स है। मिलेट्स यही कहते हैं कि अगर हम लोग चावल और गेहूं की खेती ऐसी करते रहे तो अभी 2023 एक इंटरनेशनल मिलेट ईयर आ रहा है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक चिंता का विषय था कि हमारी धरती मर रही है, सॉइल इज डाइंग। हम लोग, आज अर्थ डे भी है, तो अर्थ डे पे भी हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत लोग बड़े बड़े स्टेप्स भी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि आजकल के टाइम पे जो इतनी गर्मी हो गई है, वो गर्मी का कारण भी यही है कि जो हम लोग चावल और गेहूं इतना बीज रहे हैं। तो अब इतना अगर चावल और गेहूं बीजेंगे, उसकी कटाई के बाद पराली को जलाया जाता है। जितनी पराली जलेगी उतना हवा दूषित होगी, जितना एयर पोल्यूशन होगा उतने हम और बीमार हो जाएंगे। और अब ये बैलेंस खराब हो रहा है। एक तो सॉइल मर रही है, धरती माँ मर रही है, दूसरा हवा खराब हो रही है, उसके अलावा हम लोग बीमार हो रहे हैं। बीपी, डायबिटीज़, हार्ट कंडीशन, ये सब बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि हमने अपने आहार को एक जैसा कर लिया। सुबह शाम गेहूं गेहूं गेहूं, सूजी, मैदा, चावल, और कुछ है ही नहीं। पहले के ज़माने में लोग बहुत कुछ खाते थे। अगर हम साउथ की साइड जाएं, वहाँ पे लोग नाचनी, रागी का डोसा, रागी की इडली खाते हैं। अगर हम लोग महाराष्ट्र साइड जाएं, ज्वार की भाकरी खाते हैं। हमारे यहाँ पर भी पंजाब में अगर बाबा नानक देव जी खाकर गए थे कोदरू, हमने क्यों भूल दिया।
तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मेरी किसान भाइयों से बात होती है मिलेट गर्ल के लिए भी, तो किसान भाई भी हम लोगों को यही बताते हैं कि मैडम हम लगा तो लें, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आपकी जो फसल है इसमें पानी नहीं लगेगा उतना, हज़ारों लीटर, हज़ारों क्विंटल, तो वो तो हमारे लिए अच्छा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है कि पानी नहीं उतना लगेगा, उतनी चौकसी नहीं करनी पड़ेगी, 65 दिन में बन के मिलेट तैयार हो जाता है, जबकि आपको गेहूं और चावल लगाने के लिए 3 महीने 6 महीने रुकना पड़ता है। कम टाइम में लगेगी, पानी के बिना लगेगी, और इसमें कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, तो हम लगा सकते हैं। लेकिन डिमांड का है, डिमांड हम बनाएंगे, डिमांड आप बना रहे हैं। तो जो आज आपको फ़र्क पड़ा, आपने सबको बताया, और हमने डाइट में क्या चेंजेस किए, हमने सिर्फ वैरायटी की, हमने वही जो लोकल उगता था, बाजरा कहाँ, राजस्थान में। अब राजस्थान में बाजरा क्यों लगता है, क्योंकि वो डेजर्ट हो गया, वहाँ पे पानी नहीं है। पर ये दिन भी दूर नहीं कि हमारी पंजाब में, जहाँ इतनी नदियाँ बहती हैं, इतने रिवर हैं, इतने नाम है, पंजाब नदियों से जाना जाता है, पर ये दिन भी दूर नहीं है कि नदियाँ खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए सिर्फ खान पान बदलने से ही हम कुदरत को भी बचा सकते हैं। हाँ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 60-65 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਣਕ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਗੀ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ 2-4 ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਕਹੋ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਰਾਗੀ, ਕੋਦਰਾ, ਕੁਟਕੀ, ਕੰਗਣੀ, ਸਵਾਂਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚਲਾਈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲਾਈ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੌਲੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕੋਦਰਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਦਰਾ ਫੇਰ ਉਗਾ ਲਈਏ। ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਰਾਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਇਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ।